नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके सामने लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लीज होल्ड पे मिलती हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फ्री होल्ड होती हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, हमें खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो हमें उसमें क्या क्या देखना चाहिए और फ्री होल्ड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं लेने के। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक को डील करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है और आपको क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेने के। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं लीज होल्ड और फ्री होल्ड की। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में कोई भी ज़मीन हो, कोई भी लैंड हो, उस पे पहला हक भारत की सरकार का होता है, भारत देश का होता है। यानी कि कोई भी लैंड एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होती है किसी भी इंडिविजुअल की। और अगर भारत सरकार के, भारत देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए या किसी और ज़रूरी काम के लिए उस लैंड की ज़रूरत पड़ती है भारत सरकार को, तो वो उसे एक्वायर कर सकती है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने मेहनत से खरीदी है, आपका हक है, तो उस हर लैंड का जनरली भारत सरकार कॉम्पनसेशन देती है और आपको उसके एवज में दूसरी लैंड या फिर पैसा मिल जाता है। तो बात करते हैं अब लीज होल्ड और फ्री होल्ड की। तो दोस्तों, फ्री होल्ड लैंड जो है ये वो लैंड है जो जिसपे आपका एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट है, यानी कि आप मालिक हैं उस लैंड के, आपका मालिकाना हक है पूरी तरह से उस लैंड का। आप बिना किसी से पूछे हुए जायज़ कानूनी लीगल तरीके से अगर किसी को वो बेचना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, रेंट करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं एज पर द नॉर्म्स, एज पर द बायलॉज ऑफ द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ऑफ दैट एरिया, तो आपको उसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़मीन है, आप एब्सोल्यूट ओनर हैं उसके और आप उस पर जैसे मर्जी चाहे डील कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी से परमिशन लिए हुए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो वारिस हैं, आपके जो लीगल हेयर्स हैं, आपके जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं, वो भी उसके मालिकाना हक में आ जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को मालिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके एब्सोल्यूट ओनर्स बन जाते हैं और उसके ट्रांसफ़र के लिए भी उनको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपर्टी उनके क्योंकि पुरखों के नाम पे थी, आपके नाम पे थी और आपकी डेथ के बाद उनको ऑटोमेटिकली डिवॉल्व हो जाती है, उसके जो राइट्स हैं, एंसेस्ट्रल राइट्स जो हैं प्रॉपर्टी के, वो मिल जाते हैं आपके वारिसों को। तो ये है दोस्तों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, तो ज़्यादातर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको पट्टे पे दी जाती है या लीज पे दी जाती है स्पेसिफिक यूज़ के लिए, स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, यानी कि टाइम के लिए, वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ये अथॉरिटीज़ की हैं जो लोग खरीदते हैं, क्योंकि प्राइवेट लीज़ अगर आप किसी से कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट पर्सन से अगर आप लीज़ कर रहे हैं, तो वो एक किराएदारी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने यूज़ के लिए लोग मकान वगैरह खरीदते हैं अथॉरिटीज़ से, और वो भी आजकल काफ़ी लीज़ पे मिलती हैं। जैसे कि नोएडा अथॉरिटी की हर प्रॉपर्टी लीज़ पे ही दी जाती है, वहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं, हुडा है, HSIDC है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, GDA है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इवन LND और DDA की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक टाइम या टेन्योर के लिए आपको दी गई है यूज़ करने के लिए, और जब ये पीरियड ओवर हो जाता है तो अथॉरिटी के पास पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपसे वापस ले ले या फिर आपको, आपकी जो लीज़ है, आपका जो टाइम पीरियड है लीज़ का, उसको एक्सटेंड कर दे। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी के आप एब्सोल्यूट मालिक नहीं बनते हैं, इसके जो मालिक हैं वो वही अथॉरिटी होती है जिससे आपने लैंड ली है या प्रॉपर्टी ली है,
और आपको सिर्फ यूज करने का राइट मिलता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में दोस्तों आप जब भी प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे, ट्रांसफर करना चाहेंगे, उस पर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, तो आपको रिटन परमिशन लेनी होती है उस अथॉरिटी से जो मेन लेसी है, और उस अथॉरिटी की परमिशन के बिना आप इसमें कुछ खास नहीं कर सकते, यानी कि आप एब्सोल्यूट ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी के। दोस्तों इवन जब आप इस प्रॉपर्टी पे लोन लेने जाते हैं, कहीं बैंक में मॉर्गेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उसके एवज में लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे, तो उस अथॉरिटी से रिटन परमिशन चाहिए होती है बैंक के फेवर में, जो कि परमिशन टू मॉर्गेज कहलाती है, PTM। तो ये PTM लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी में, अगर आपको बैंक से मॉर्गेज करनी है प्रॉपर्टी, जिसमें आप बैंक के लोन का सैंक्शन लेटर दे करके अप्लाई करते हैं PTM के लिए, और जब PTM मिलता है तभी आपको बैंक लोन देता है। दोस्तों इवन लीज होल्ड प्रॉपर्टी में एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे भी आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके नाम पे म्यूटेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके नाम पे म्यूटेशन नहीं है तो अगर वो आपको ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है तो उसको ट्रांसफ़र परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे चढ़ी ही नहीं हुई है अथॉरिटी में। तो अथॉरिटी में उसका नाम चढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको ट्रांसफ़र परमिशन मिलेगी आपके फेवर में। तो जब भी आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आप पैसा देने से पहले, इवन बयाना देने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि उसका नाम अथॉरिटी में चढ़ा हुआ है कि नहीं है, उसके नाम पे म्यूटेशन है कि नहीं है। फिर आपको ट्रांसफ़र परमिशन मिलने के बाद ही, जब परमिशन मिल जाएगी अथॉरिटी से वो प्रॉपर्टी खरीदने की, ट्रांसफ़र करने की इस व्यक्ति को, तब आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र डीड कर पाएगा। अगेन जैसे ही आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो आपने ली है अपना नाम उस प्रॉपर्टी में चढ़वाएं, अपना जो म्यूटेशन है ज़रूर करवा लें अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी में। अदरवाइज आपको आगे ये प्रॉपर्टी बेचने में या फिर लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपका नाम म्यूटेटेड नहीं है, म्यूटेशन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपके नाम पे परमिशन टू मॉर्गेज मिलना भी एक मुश्किल काम होगा। तब तक म्यूटेशन नहीं, परमिशन टू मॉर्गेज नहीं मिलेगा जब तक कि आपका नाम म्यूटेशन में चढ़ा हुआ है या नहीं है। दोस्तों बहुत सारी अथॉरिटीज़ इस लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बीच का भी एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करती हैं, जिसे हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी सिर्फ लीज होल्ड या सिर्फ फ्री होल्ड नहीं होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी काफ़ी सारे जो अपने मकान बेचती हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करती है उसमें लिखती है भवन का विक्रय, भूमि का पट्टा, यानी कि जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है वो तो आपको बेच दिया जा रहा है, उसके आप एब्सोल्यूट ओनर हैं, वो आप जब तक चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसके नीचे लैंड है बीनीथ योर हाउस, वो जो लैंड है वो लीज होल्ड ही है, और उसकी जो मालिक है वो GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ही रहेगी। तो ऐसे केस में ये बेसिकली आप अगर मान के चलें तो इस प्रॉपर्टी को भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ही कंसिडर करना चाहिए, इसे आप फ्री होल्ड में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि इस प्रॉपर्टी में भी जब भी आप लोन लेंगे तो परमिशन टू मॉर्गेज चाहिए होगा, जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र परमिशन होनी चाहिए, और जब भी आप ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे ख़रीद लेते हैं तो आपको म्यूटेशन भी ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप आगे इसको खरीदने बेचने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो इस तरह की लैंड्स मिलती हैं जहाँ पे लैंड जो है लीज होल्ड है, लेकिन जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर है वो आपको फ्री होल्ड करके दिया जा रहा है, तो उसमें आप स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तो अलाउड हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें भी बेच खरीद या मॉर्गेज या कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको उस अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है। कोई भी लीज जो है परपेचुअल फॉर एवर जनरली नहीं होती है। इवन जिस लीज डीड पे परपेचुअल लीज डीड वर्ड यूज किया गया होता है वो 99 ईयर्स के लिए होती है, पर दिस इज नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं होती है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। खरीदते वक्त भी हमें देखना चाहिए कि अगर लीज पीरियड ख़त्म होने वाला है या थोड़ा सा ही बचा है तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमें नहीं खरीदनी चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि पता लगे आपने प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ सालों में ही उसका लीज जो है टेन्योर ख़त्म हो गया और उसके बाद वो प्रॉपर्टी वापस अथॉरिटी ने ले ली, तो आपके सारे पैसे डूब जाते हैं
और आपके जो आप प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठते हैं और पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको बहुत ख्याल रखना है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी अथॉरिटी से लीज होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको उनको रेगुलरली एक लीज फीस जमा करवानी होती है। वो फीस बहुत ज़रूरी होती है, और जब अगर आप लीज फीस लंबे समय तक नहीं जमा करा सकते हैं तो उसके एवज में प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है अथॉरिटी, उनके पास राइट होता है। और अगर आप लंबे समय तक नहीं जमा करा रहे हैं तो इसमें काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगने के भी चांसेस होते हैं। तो जब भी आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप ध्यान रखें, आप पता करें कि वहाँ की लीज फीस क्या है, कितनी है, किस टेन्योर में जमा होती है, कितने पीरियड पे जमा होती है, कहाँ जमा करवानी होती है, और उसे रेगुलरली जमा करवाते रहें, उसको ना छोड़ें। तो दोस्तों ये थी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़। मैं अगेन एम्फसाइज करना चाहूँगी कि जो प्राइवेट पर्सन्स लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो एक किराएदारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें आपको प्रॉपर्टी का कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है, ना आप उसे बेच पाएंगे, ना आप उस पर लोन ले सकते हैं। तो किसी भी तरह के सेल, परचेज, मार्केटेबिलिटी या फिर लोन लेने में आपको इसमें दिक्कत आएगी। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।